टाटा का बिजनेस मॉडल क्या है? आज रतन टाटा का चले जाना पूरे हिंदुस्तान को रुलाने जैसा है। क्यों? टाटा का लोगों से रिश्ता नमक का रिश्ता है। टाटा का हिंदुस्तान के लोगों से रिश्ता चाय का रिश्ता है। टाटा से लोग सुई से लेकर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। टाटा हिंदुस्तान में आए कब? टाटा की कहानी हिंदुस्तान के 150 साल की कहानी है। क्या रतन टाटा के जाने के बाद यह रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा? टाटा एंड सन्स, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इनका काम आज देखिए। बड़े जतन से बनता है रतन, बड़े तप से चमकता है रतन, बड़े श्रम से निखरता है रतन, बड़े निर्णय से बनता है रतन, बड़े रिस्क से बनता है रतन, बड़े दिल से बनता है रतन, बड़े भरोसे से बनता है रतन, वतन के रतन अंतिम नमन। रतन टाटा अक्सर कहा करते थे, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। रतन टाटा कभी अकेले नहीं चले, जब भी चले सबको साथ लेकर चले। इसीलिए जब अकेले चले तो उनके अंतिम सफर में साथ देने पूरे चाहने वाले चले। सबको साथ लेकर चलने वाले अपने इसी फलसफे की बदौलत 1822 में जिस टाटा परिवार के इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की बुनियाद रखी गई, उसे रतन टाटा ने एक मजबूत दरख्त बना दिया। नतीजा यह है कि आज टाटा ग्रुप की नेटवर्थ 34 लाख करोड़ की बन चुकी है। पूरे टाटा ग्रुप में 29 लिस्टेड कंपनियां आती हैं, जिनका मार्केट कैप 403 अरब डॉलर का है, जिसमें सिर्फ रतन टाटा की नेटवर्थ 3800 करोड़ की है। टाटा समूह की नेटवर्थ के मुकाबले रतन टाटा की नेटवर्थ महज 0.50% भी नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने का सिद्धांत ही है कि टाटा ग्रुप कमाई का 66% परोपकारी कामों पर खर्च करता है। सभी कंपनियां टाटा ट्रस्ट के अंदर आती हैं, जिसकी होल्डिंग कंपनी टाटा एंड सन्स है। 34 लाख करोड़ का टाटा ग्रुप ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे टाटा एंड सन्स की 4 पीढ़ियों की लगन और मेहनत है, रणनीति है, फैसले हैं, सोच है। और इसी टाटा ग्रुप के बेशकीमती रत्नों में से एक थे रतन टाटा। टाटा ग्रुप की नींव जमशेदजी टाटा ने 1822 में रखी। जमशेदजी टाटा की हीराबाई डब्बू से शादी हुई, जिनके 2 बेटे हुए, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। दोनों बेटों ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और टाटा बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। जमशेदजी टाटा की मौत के बाद दोराबजी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। दोराबजी ने मेहरबाई भाभा से शादी की, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। टाटा खानदान को जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे रतनजी टाटा ने बढ़ाया। 1892 में रतनजी टाटा की शादी हुई और JRD टाटा का जन्म हुआ, और उन्होंने एक लड़का गोद भी लिया, जिनका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा से ही टाटा परिवार का वंश आगे बढ़ा। नवल टाटा की 2 शादियां हुई। एक पत्नी का नाम सिमोन टाटा था, दूसरी का नाम सुनी टाटा। सुनी टाटा से 2 बच्चे हुए, जिसमें एक जिमी टाटा थे, दूसरे रतन टाटा। और सिमोना टाटा ने नोएल टाटा को जन्म दिया, जो रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं। जिमी टाटा और रतन टाटा ने शादी नहीं की। जिमी टाटा रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसीलिए टाटा खानदान के उत्तराधिकारी नोएल टाटा और उनके बच्चों को बताया जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लीह टाटा और माया टाटा 2 बेटियां हैं, नेविल टाटा बेटे हैं। रतन टाटा के बाद टाटा खानदान की 4थी पीढ़ी टाटा ग्रुप को अब संभालेगी, लेकिन टाटा को टाटा बनाया जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा 14 साल की उम्र में बंबई पहुंचे। पारसी परिवार में जन्मे जमशेदजी टाटा का पुश्तैनी काम पारसी पुजारी का था, लेकिन पिता नुसरमानजी टाटा ने बिजनेस करने का फैसला किया। बिजनेस सोच का पहला प्रभाव जमशेदजी टाटा को पिता से मिला। एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अंग्रेजों के सामने एक भारतीय को
बिजनेस खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। पहले असफल हुए, लेकिन जमशेदजी टाटा ने हार नहीं मानी। अमेरिका में उस वक्त सिविल वॉर शुरू हो गया था। अंग्रेजों को कॉटन नहीं मिल रहा था। जमशेदजी टाटा ने इसी मौके का फायदा उठाया। एक पुरानी ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील किया। महज 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1869 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। जमशेदजी टाटा ने भारी मुनाफा कमाया और फिर ये मिल बेच दी, जिसके बाद नागपुर में एक दूसरी फैक्ट्री खड़ी की। उस वक्त रानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता था। बिजनेस रणनीति के तहत जमशेदजी टाटा ने नागपुर की मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा। यही फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन बन गया। जमशेदजी टाटा ने अपने बिजनेस के 4 मेन टारगेट सेट किए। पहला, आयरन और स्टील और मोटर प्लांट का बिजनेस। दूसरा, होटल का बिजनेस। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। और चौथा, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करना। जमशेदजी टाटा ने अपने चारों सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उनको ये पता था यही वो 4 टारगेट हैं जो अगर पूरे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदलेगी और टाटा ग्रुप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकेगा। 1903 में बंबई में ताजमहल होटल खोला गया और ताजमहल होटल ऐसे नहीं खुला। उसके पीछे की कहानी आपको रतन टाटा के इस कोट से आसानी से समझ में आएगी। रतन टाटा कहते थे, जीवन में ऊंच नीच होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। आत्मसम्मान को जिंदा रखने की सोच ने ही जमशेदजी टाटा को ताजमहल होटल बनाने के लिए प्रेरित किया। बताया जाता है कि जमशेदजी टाटा ने अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए होटल बनवाया। बॉम्बे में काला घोड़ा क्षेत्र में वॉटसन्स होटल नाम का एक मशहूर होटल था। उस समय देश में अंग्रेज भारतीयों के साथ नस्ली अपमान किया करते थे। वॉटसन्स होटल में भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी। एक बार जमशेदजी इस होटल में गए तो उन्हें भी रोक दिया गया। कहा गया वो यूरोपीय नहीं है। बस यही बात उनको चुभ गई। 1903 में बॉम्बे में ताजमहल होटल बना। जमशेदजी ने ठान लिया था कि भारत में भी ऐसा होटल बनेगा जो विदेशी होटलों का मुकाबला कर सके, जिसमें सब बैठेंगे, भारतीय भी यूरोपीय भी। जिस लेगेसी को जमशेदजी टाटा ने छोड़ कर दिया, उसी लेगेसी को उनके बेटों दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा की मौत के बाद दोराबजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके वक्त में आयरन और बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन गया। टेटली टी, जगुआर, लैंड रोवर और एयर इंडिया जैसे ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। दोराबजी टाटा के बाद उनके भाई रतनजी टाटा 1928 से 1932 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद जमशेदजी टाटा के वंश को रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। रतनजी टाटा की संतान जेआरडी टाटा हुए। दूसरी नवल टाटा को उन्होंने गोद लिया। टाटा ग्रुप को टॉप गियर में ले जाने का काम जेआरडी टाटा ने किया। रतन टाटा जेआरडी टाटा से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर कहा करते थे, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, मैं फैसला करता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। जेआरडी टाटा के नक्शे कदम पर रतन टाटा ने कारोबार को आगे बढ़ाया। जेआरडी टाटा के जीवन की झलक रतन टाटा की खुद की जिंदगी में भी दिखती है। रतन टाटा पायलट थे और पायलट का शौक उन्हें जेआरडी टाटा से मिला। 1929 में 10 फरवरी को जेआरडी टाटा, जिन्हें जेह भी कहा जाता था, एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने। और टाटा समूह के एयर इंडिया से जुड़ने के पीछे टाटा ग्रुप के हेड्स का ये लगाव भी था। 7 दशक बाद जब एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप में वापसी की तो टाटा की तरफ से इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन लिखा गया था और उस सर्टिफिकेट की फोटो भी पोस्ट की गई थी। साथ ही लिखा गया था 10 फरवरी 1929 को जेआरडी जेह टाटा ने भारत में पहला कमर्शियल एविएटर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एक सपने को पूरा किया जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में देखा था और राष्ट्र को पंख देने के लिए बहुत बड़े सपने के लिए मंच तैयार किया। जेआरडी टाटा ने टाटा मोटर्स, टीसीएस और एयर इंडिया जैसे टाटा कंपनियों की स्थापना की। उनके योगदान के लिए फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न भी दिया गया। जेआरडी टाटा के वक्त में नोएल टाटा के बेटे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना शुरू कर दिया था।
रतन टाटा के जीवन का फलसफा था जो उनके कोट में नजर आता है। वो कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, यहाँ फेल होने की एक ही रणनीति है, रिस्क नहीं लेना।